अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ISF Academy। आई एम इरफान महमूद, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। आज हम केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जो कि हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो हम डिस्कस करेंगे, सिलेबस को लेके चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो ब्रांच है उसका नाम है फिज़िकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री को समझने के लिए दो लफ्ज़ आपने याद रखने हैं। एक जो है कंपोजिशन, ठीक है, कि किसकी कंपोजिशन, मैटर की कंपोजिशन, और दूसरा है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। किसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो हमने स्टडी करना है, और उसमें जो तब्दीलियाँ आएंगी उसको स्टडी करने को हम फिज़िकल केमिस्ट्री कहते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, इट इज़ द रिलेशनशिप। क्या है ये है एक रिलेशनशिप है किसके दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान। एक है कंपोजिशन, कंपोजिशन के मैटर बना किससे है, और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मींस उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी ऑर्डर कैसी है, ये सारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उनके दरमियान जो रिलेशन है ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द चेंजेस इन देम, और उनके दरमियान जो चेंजेस आएंगी उनको स्टडी करना कहलाता है फिज़िकल केमिस्ट्री। गॉट इट। रिलेशनशिप है किसके दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान। एक है कंपोजिशन और दूसरा है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान रिलेशनशिप। और इसकी मिसाल आपने याद रखना है 9th क्लास, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में आपने जो भी डेफिनेशन लिखनी है उसकी एग्जांपल साथ लाजमी देनी है। उसने पूछी हो एग्जामिनर ने या ना पूछी हो, आपको आती है तो आप उसकी जो है वो एग्जाम्पल है वो आप लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसकी एग्जाम्पल में क्या आता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, एटम की स्ट्रक्चर। पहली इसकी एग्जाम्पल, कम से कम दो एग्जाम्पल आप दे दें अगर आपको आती हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की स्ट्रक्चर के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। एटम की स्ट्रक्चर मतलब जैसे उसमें क्या क्या है एटम के अंदर, जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, हाइप्रोन है, एंटी न्यूट्रॉन है, ये सारे उसके अंदर उसको स्टडी करना फिज़िकल केमिस्ट्री कहलाता है। इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होते हैं, यानी जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन और जो है वो ऑक्सीजन मिलकर कैसे पानी बनाते हैं। इस तरीके से किसी भी मैटर पर टेम्परेचर का या रेडिएशन का इफ़ेक्ट हम इस केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं। वैसे तो बुक के अंदर नेक्स्ट जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की डेफिनेशन है, लेकिन मैं उनको दोनों को समराइज़ करना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने उससे अगली जो ब्रांच का है वो है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री को मैं जो है वो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। अब तो बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम बायो को स्टडी करते हैं। बायो मतलब क्या है, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लफ्ज़ याद रखना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस डेफिनेशन में अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का लफ्ज़ नहीं लिखते तो आपकी डेफिनेशन बिल्कुल गलत है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ी, पिछले लेक्चर में हमने डेफिनेशन पढ़ी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा कि उसमें कंपोजिशन, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़, मैटर की। ठीक है, जस्ट यहाँ पे आपने क्या करना है, उस मैटर की जगह पे लिविंग ऑर्गेनिज्म लिख देना है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको आती है तो आप सारी केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखकर जहाँ पे मैटर लिखा है वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म लिख दें, तो आपकी बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो द डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द स्ट्रक्चर, composition and
केमिकल रिएक्शन फाउंड इन किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उस जो भी केमिकल रिएक्शन पाए जाते हैं उनकी स्ट्रक्चर को स्टडी करना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, उनकी कंपोजिशन को जो है वो स्टडी करना कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में इसकी जो मिसाल है, बायोकेमिस्ट्री कवर ऑल द केमिकल प्रोसेस, जितने भी केमिकल प्रोसेस हैं हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं उन सभी को ये स्टडी करती है ऑलमोस्ट, जिसके अंदर आता है जी सिंथेसिस यानी बनाना, बनना, एंड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है केमिकल प्रोसेस, ये जो हमारे जिस्म के अंदर हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मेटाबॉलिज्म की, केमिकल प्रोसेस दैट अकर विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम में, ठीक है, जानवरों में, पौधों में, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेस होते हैं, किस लिए? टू मेंटेन द लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, एंजाइम, ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री में 9th के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन, राइट द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो ये 2 लाइनों का इसका आंसर है। ठीक है, स्कोप क्या है? यानी स्कोप का मतलब होता है कि कहाँ इस्तेमाल होती है। ठीक है, आगे बायोकेमिस्ट्री, तो उसके अंदर सिंपली आपने ये लिख देना है जी, एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड ऑफ, किस किस फील्ड में? मेडिसिन की फील्ड में, ठीक है, फूड साइंस और एग्रीकल्चर। यानी ये सिर्फ ये 3 ही नहीं है, बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पे आपने ये 3 ही लिख दे तो काफ़ी है कि इन फील्ड्स के अंदर बायोकेमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ है, मेडिसिन, फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री और बायो जो है वो केमिस्ट्री, उसमें उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने जो है वो नेक्स्ट ब्रांचेस की जानब, जो कि है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, तो है जी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, एक की डेफिनेशन आप याद कर लें, दूसरी डेफिनेशन बिल्कुल उसके ऑलमोस्ट अपोजिट है, तो आप दूसरी भी आपको याद हो जाएगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। ये है ही दो सब्सटेंस, 2 एलिमेंट का जो है वो 2 एलिमेंट की स्टडी। जैसे कौन कौन से 2 एलिमेंट? कार्बन एंड हाइड्रोजन। 2 एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन और हाइड्रोजन को कलेक्टिवली हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन से हाइड्रो और कार्बन से मीन टोटल कार्बन। तो ये इसकी स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसकी स्टडी को? हाइड्रोकार्बन की स्टडी को और उनके डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब कि उनसे माखूज के, उनसे अखज़ किए गए जो सब्सटेंस हैं उनकी स्टडी को भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और इसके अंदर बॉन्ड कौन सा होता है? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंटली बॉन्डेड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, यहाँ आप सिंपली याद रख लें कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड आपस में जो है वो एलिमेंट्स के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और इस स्टडी को जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन को। तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, यानी इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड्स किनका? कार्बन और हाइड्रोजन का, कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। ओके, एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उसके डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से जो अखज़ करेंगे, उनके रिएक्शन से हम जो नए जो है कंपाउंड बनाएंगे, उनकी स्टडी को भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है इसकी मिसाल है, इस ब्रांच के अंदर ये ब्रांच कवर क्या करती है? पेट्रोलियम से जितने भी किस्म की मसनूयात जो है वो, पेट्रोलियम से जो जितने किस्म के भी जो सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है, उनको डील करती है। पेट्रोकेमिकल
पेट्रोकेमिकल क्या होता है, जब हम पेट्रोलियम को साफ़ करते हैं ना, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं, तो उससे फर्दर जो है हमें कंपाउंड्स मिलते हैं। उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, जो कब हमें मिलते हैं, जब हम पेट्रोल, अब देखें जो पेट्रोल है वो सिर्फ पेट्रोल नहीं निकलता ज़मीन से, उसमें बहुत सारे और भी जो कंपाउंड्स होते हैं, तो उसको रिफ़ाइन करना कहलाता है, यानी कि उसको साफ़ करना, उसकी इंग्लिश में उसको हम कहते हैं रिफ़ाइन करना। ठीक है, तो उसकी रिफ़ाइनिंग के दौरान किसकी, पेट्रोलियम की, नॉट पेट्रोल, पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम वो मिक्सचर होता है जो वहाँ से हमें मिलता है, उससे हम पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, या इस तरह से गैसोलीन वगैरह, बेंजीन, टोल्यून, इस तरह से ये सारे जो सब्सटेंस हैं हम पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट करते हैं, पेट्रोलियम से निकालते हैं, तो इसको हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स सब्सटेंस। तो पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, अब वो सब्सटेंस ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के दौरान हमें जो सब्सटेंस मिलते हैं उनको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं, लाइक बेंजीन, टोलिन, बहुत सारे हैं। वैसे यहाँ पे 2 ही मेंशन किए हैं, आपने अगर ये याद करनी डेफिनेशन तो याद कर सकते हैं, वैसे ये आपको आएगी नहीं। इसी तरीके से इस ब्रांच के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर भी ये ब्रांच इस्तेमाल होती है मेडिसिन बनाने में। ठीक है, तो ये है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को। ठीक है, अब इसकी ऑपोजिट डेफिनेशन क्या होगी, सिंपल सी बात है, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको स्टडी करना कहलाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंपल है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी को उनको स्टडी करना कहलाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट की स्टडी, एंड देयर कंपाउंड्स, और उनके कंपाउंड की स्टडी। ठीक है, एलिमेंट्स जितने भी हैं और उनके कंपाउंड की स्टडी, एक्सेप्ट, लफ्ज़ एक्सेप्ट का मतलब उर्दू में माँ सिवाय। ठीक है, किसके माँ सिवाय, किसके अलावा, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव, यानी कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है उसके अलावा, ऑर्गेनिक की डेफिनेशन आपको पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव, ये ऑर्गेनिक की डेफिनेशन है। इसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं और एलिमेंट्स हैं उनको स्टडी करना क्या कहलाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो इट हैज़ एप्लीकेशन इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री के हर पहलू में इसका इस्तेमाल है। ग्लास बनाने में, सीमेंट में, सिरामिक्स, ये मार्बल वगैरह जो होता है। ठीक है, और मेटलर्जी, यहाँ पे डेफिनेशन आपको आ सकती है, डिफाइन मेटलर्जी। ठीक है, डिफाइन मेटलर्जी। तो मेटलर्जी, अब देखें इसमें लफ्ज़ है मेटल। अब हमें जो कान है, ये वाला कान नहीं, जहाँ से हमें जो है वो मिलती हैं, ये बहुत सारे मवाद मिलता है ना, जहाँ से हम ये मेटल वगैरह, तो वो जो सारा मवाद में मिलता है जिसमें डस्ट के पार्टिकल हैं, जिसमें मेटल हैं, नॉन मेटल्स हैं, ये सारा कुछ जो हमें वहाँ से मवाद मिलता है उसको हम कहते हैं ओर। ठीक है, ये और वो वाला नहीं है, और OR और। ठीक है, ORE और इंग्लिश में। ठीक है, और उर्दू में हम इसको और ही लिखते हैं, और लेकिन ऊपर क्या डाल देते हैं, ज़बर डाल देते हैं। ठीक है, तो और उसको हम कहते हैं और। उस और में से सिर्फ और सिर्फ मेटल को अलहदा करना कहलाता है मेटलर्जी। एक्सट्रैक्शन का मतलब है अलहदा करना, ऑफ मेटल, मेटल को अलहदा करना किससे, फ्रॉम ओर से। ठीक है, इसको हम कहते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी की डेफिनेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर से मेटल को अलहदा करना कहलाता है जो है मेटलर्जी। ठीक है, सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो इसके बाद हम जो है नेक्स्ट देखते हैं जी इसकी ब्रांचेस। जी, तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर जैसे नाम से जाहिर है इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर जितने भी कंपाउंड्स बनाए जाते हैं उनको स्टडी करना बेचने के लिए। ठीक है, कमर्शियल लेवल पर, तजारती पैमाने पर।
ठीक है, उनको बेचने के लिए जितने भी कंपाउंड बनाए जाते हैं उनको स्टडी करना कहलाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाना, क्या बनाना, कंपाउंड्स, ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स को बनाना ऑन कमर्शियल स्केल यानी तजारती पैमाने पर, यानी कि बेचने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इसकी मिसाल में आप कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑक्सीजन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग हम जो है ना इंडस्ट्री में करते हैं, यही उसकी एग्जांपल है। और ये जो कंपाउंड हम बनाते हैं ये फर्दर डिफरेंट कंपाउंड के लिए रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। रॉ मटेरियल का मतलब ये है कि रॉ का लफ्ज़ी मतलब है कच्चा, ठीक है, मतलब एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, एक रिएक्शन के अंदर जो है वो उसको बनाने के लिए, जैसे फर्टिलाइज़र बनाने के लिए जो हम इनमें से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम तजारती पैमाने में बनाते हैं, हम सोप बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये डिफरेंट कंपाउंड जो हम इसमें इंडस्ट्री में बनाते हैं वो फर्दर हम बहुत सारी चीज़ों बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जी। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर ये है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाना, क्या बनाना, ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग ऑन कमर्शियल स्केल, तजारती पैमाने पर, इसको हम कहते हैं जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इसकी मिसाल है जी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑक्सीजन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन, कोई भी कंपाउंड का आप नाम लिख दें। अब ये जो कंपाउंड बनते हैं ये एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, एज अ जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल, एज अ फॉर्मेशन मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। क्या बनाने के लिए, बहुत सारे कंपाउंड लाइक फर्टिलाइज़र, ठीक है, फर्टिलाइज़र, सोप, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, पेपर, पेंट्स, ये सारे जो हैं वो आगे फर्दर बनाने में ये वाले कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ हम देखते हैं जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, उसकी रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी हम कहते हैं ऐसे एलिमेंट जो पड़े हैं खुद ब खुद जो है ना वो रेज़ जो है ना वो इमिट कर रहे हैं, शुआएं खारिज कर रहे हैं, और वो आधे रह गए, उससे आधे रह गए, इस तरह से वो एलिमेंट जो खुद ब खुद रेडिएशंस जो है वो इमिट करते हैं, रेडिएशन जो है वो खारिज करते हैं, उनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम रेडियो एक्टिविटी को ही स्टडी करते हैं। रेडियो एक्टिविटी में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसकी स्टडी को हम कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम, न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, न्यूक्लियर प्रोसेस की रेडियो एक्टिविटी और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी करना कहलाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो इसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं, वास्ट मीन वेरी बिग, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं। सबसे पहले ये मेडिकल ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है, लाइक रेडियोथेरापी। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट, रेडियोथेरापी का मतलब ये है कि जो डिफरेंट जो रेडिएशंस इस्तेमाल करके हम जो है ना वो किसी बीमारी का इलाज करें, जैसे कि कैंसर है। ठीक है, कैंसर का इलाज हम एक्स रेज से जो है वो करते हैं। तो रेडियोथेरापी द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ स्पेशली कैंसर थ्रू एक्स रेज, इसको हम कहते हैं रेडियोथेरापी। इस तरीके से आजकल हमें ऐसी फूड्स भी मिल जाती हैं जिनका मौसम नहीं है। ठीक है, उनमें भी हम जो है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड को महफूज करना, और इसमें जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर वो होता है जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं, यानी एक बहुत बड़ा सा गड़ा खोदा होता है, उसमें हम जो है वो कह लें जो रिएक्शन करते हैं उसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। उसके अंदर जो है वो उसके ज़रिए, न्यूक्लियर रिएक्टर के ज़रिए जो बिजली है वो भी पैदा की जा सकती है, उसको स्टडी करना कहलाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जी, तो नेक्स्ट है जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जैसे इन्वायरमेंट से मतलब माहौल। ठीक है, इसमें बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि हम देखें जो इन्वायरमेंट स्टडी हमने क्या करना है इसके अंदर, इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं और जो है हम जो एक्टिविटी करते हैं उसका इस माहौल पर असर क्या होता है, उसको स्टडी करना कहलाता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री।
ठीक है, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जितने भी किस्म से मिलकर जो है वो एनवायरनमेंट बना हुआ है, ठीक है, माहौल जितना भी जो है, ठीक है, उसको, और जैसे हम बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो उसके अंदर से जो है धुआं निकलता है, उस धुएं की वजह से एनवायरनमेंट पर क्या असर होता है, ठीक है। हम कोई प्लास्टिक की बोतल है जी, हमने पी ली, वो हमने फेंक दी, उसका माहौल पर क्या असर होता है, उसको स्टडी करना कहलाता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट के कंपोनेंट और इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, हमारी जो एक्टिविटी है उसके क्या असरात हैं ऑन द इन्वायरमेंट, माहौल के ऊपर, इसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये दूसरी जो है ब्रांचेस को कवर करती है, लाइक बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल वगैरह। जियोलॉजी होती है ज़मीन की को स्टडी करना, और इकोलॉजी होता है कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड दिस एनवायरनमेंट, मतलब इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, लाइक आई एम ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, और उसका जो इन्वायरमेंट है उसके दरमियान जो है वो इंटर रिलेशनशिप, उसका आपस में रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप को हम कहते हैं इकोलॉजी। उसके बाद इसका जो नॉलेज, अब देखें इन्वायरमेंट, ये जो नॉलेज की हेडिंग दी है, इसमें हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का पता होना चाहिए, ठीक है, कि हम अगर जैसे कि बॉटल है उसको हम ना फेंकें, उसको हम रीयूज़ कर लें, इस तरह से हमें बहुत सारे जो है इफ़ेक्ट्स का पता हो, उस पता होने से हम अपने माहौल को बचा सकते हैं किस से, पोल्यूशन से, ठीक है। सो द नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट, जो है इम्प्रूवमेंट ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, इम्प्रूवमेंट अगेंस्ट पोल्यूशन। तो पोल्यूशन को जो है वो बचाने के लिए, कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ लास्ट वन हमारी जो ब्रांच है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर आपको इसकी जो जनरल डेफिनेशन है, इसमें आपको दो चीज़ें दे दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल जनरली मैं कहता हूँ मेरे पास चीनी और बाजरा है, ठीक है, बाजरा आप समझते हैं, तो उसको मैंने कहा जी मैंने मिक्स कर दिया, मैंने कहा जी इसको अलग-अलग करो, चीनी के जो हैं ज़र्रात उसको अलग करो, बाजरे के ज़र्रात जो अलग करो, तो आप आसानी के साथ उसको अलग कर लेंगे। दिस इज़ द एनालिटिकल केमिस्ट्री। और उसके बाद आपने उसको एनालाइज करना है, उसका तज्ज़िया करना है कि ये वाले जो है वो जो चीनी के ज़र्रात हैं और ये वाले ये बाजरे के ज़र्रात हैं। और उसके आगे दो डेफिनेशन आती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब जो मैंने दो चीज़ें आपको दी हैं, चीनी और बाजरा, अब एक तो यह है कि आपने उसको अलग कर लिया आइडेंटिफाई करके, उसकी शनाख्त करके कि ये चीनी है और ये जनाब बाजरा है, ठीक है। तो आप ये हो गया क्वालिटेटिव, क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी से निकला है क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि आपने उसको देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, शनाख्त कर ली कि ये अलग-अलग हो गए। अब आपने जो शनाख्त की है उसको आपने वे करना है, यानी वो कितनी अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, बाजरे की कितनी क्वांटिटी है और चीनी के ज़र्रात की कितनी क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को यानी हम कहते हैं क्वांटिटी से निकला लफ्ज़ क्वांटिटेटिव, तो उस एनालिसिस को हम कहेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या देखते हैं, हमें दो कंपोनेंट यानी एक सैंपल दे दिया जाता है, उसमें 2, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, उनको सेपरेट करना होता है और उनको एनालाइज करना होता है, इसको हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन, इट डील्स विद द सेपरेशन, सेपरेट करना है, क्या सेपरेट करना है आपने, सेपरेट करना है वो उस सैंपल के कंपोनेंट, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक सैंपल दिया जिसमें चीनी और बाजरा था, उसको मैंने क्या किया, सेपरेट कर लिया। एंड एनालाइज ऑफ द सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट, के और उसको सैंपल को एनालाइज करें कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो इस केस में थे चीनी और बाजरा। तो दो इसमें हैं, इसकी आगे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, आपने जस्ट क्या किया, आइडेंटिफिकेशन की ऑफ कंपोनेंट इन सब्सटेंस, ठीक है। और क्वांटिटेटिव आपने उसकी अमाउंट देखी, अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट इन सब्सटेंस इन सैंपल, सैंपल के अंदर
हर एक कंपोनेंट की कितनी अमाउंट है, कितनी क्वांटिटी है, वो होगा आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसके बाद इसका स्कोप कहाँ है जी, फूड के अंदर, वाटर, इन्वायरमेंट, और उसके बाद है क्लिनिकल एनालिसिस के अंदर, यानी कि जो लैब्स वगैरह हैं जहाँ पे डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये एनालिटिकल केमिस्ट्री इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज का हमारा लेक्चर था ब्रांचेस का, वो आपको समझ आ गया होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन वो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसी तरह हम नेक्स्ट लेक्चर भी जो है वो अपलोड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए और अपनी 9th की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।